आहा आहा, आप लोगों की तालियां और इनका म्यूजिक, क्या बात है, मेरा मूड सेट ही हो जाता है। एक दफा फिर आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया और कहना चाहूंगा, वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। वैसे तो शो आपको अच्छा लग रहा है, ये मुझे पता है, लेकिन इंसान फिर भी ना जिंदगी में बोर हो जाता है इंसान, मतलब वही रूटीन, वही काम, वही लोग, और फिर जिंदगी में एक्साइटमेंट बरकरार रखने के लिए इंसान एडवेंचर करता है। अब एडवेंचर की डेफिनेशन हर बंदे के लिए अलग है। बेला जी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते एडवेंचर कुछ और होएगा, मेरे वास्ते एडवेंचर कुछ और होएगा, लेकिन ये इंसानी नेचर में एडवेंचर होता है, थ्रिल। सारी दुनिया में लोग अलग अलग तरह के एडवेंचर करते हैं। कोई स्काई डाइविंग करता है, कोई डीप सी डाइविंग करता है, कोई मेरी तरह शो होस्ट करता है। तो गाइस, जो पाकिस्तान यदि होती है तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर शादी होता है कि नहीं? किस तरह यार, ये हमारे यहाँ शादी का एडवेंचर 8 क्लास से शुरू हो जाता है। पहले वो शादी के लिए पढ़ता है हमारा बच्चा, फिर शादी के लिए नौकरी करता है, फिर नौकरी करके शादी करता है और फिर सारी उम्र पढ़ता रहता है, क्योंकि बीवी उसको रोज कहती है तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें समझाती हूँ। फिर यही एडवेंचर चलता रहता है। अरे साडे एडवेंचर वखरे ने, मतलब 3 बारी जो तक साडा मोटरवे ते चलान ना हो जाए, साडा एडवेंचर नहीं पूरा होता। बेतुके चलान करवा लो, ओवर स्पीडिंग कर लो, है हमारे यहाँ एडवेंचर क्या है, चल दे ट्राले चो गन्ना चुक लिता। नहीं बाकी मेरा एक बारी बेली मैनू आके कहता यार तेरे भरा ने बड़ा एडवेंचर किया। मैं क्या किया, ट्राला चल रही थी, मैं गन्ना चुक लेता। यार तू किसी का नुकसान कराता है, ए तेरा एडवेंचर है। ओ मेरी जान, दूसरा एडवेंचर, तेरे भाई ने फटा हुआ नोट चलाया आज। इसमें क्या एडवेंचर है मेरी जान? असल एडवेंचर की समझ तभी आपको आती जब पुलिस वाला कहता है तेनू मैं दसना तू कीता की। कैसे कैसे एडवेंचर किए हैं लोगों ने दुनिया में। अरे ऐसे ऐसे एडवेंचर भी किए हैं जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है। ये दुनिया एक बेहतर जगह बनी है। इंटरनेट की इजाद एक एडवेंचर था। थॉमस एडिसन का लाइट बल्ब मोमेंट एक एडवेंचर था। भाई वो पूरी दुनिया चेंज कर दी उसने, हमारी डिपेंडेंसी और नेचुरल लाइट खत्म हो गई। तो इस तरह के एडवेंचर करो जिनसे आपकी जिंदगी और दुनिया भी बेहतरी की तरफ जाए। बाकी अपने मजे के लिए तो एडवेंचर लोग करते ही रहते हैं। हम अपने शो को आज एडवेंचरस बनाएंगे, उसके लिए हम अपने मेहमान को बुलाएंगे। आज मुझे बहुत नफासत से बोलना पड़ेगा, बड़े नफीस अंदाज में होगी ये गुफ्तगू, क्योंकि आज हमारे शो में वो अदाकारा आ रही हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी खूबसूरती और अपने काम से सबको हैरान किया हुआ है, बल्कि सियासत में दिलचस्पी रखती हैं और करंट अफेयर्स पर अपनी राय भी देती हैं। ठीक है, आपकी सबकी भरपूर तालियों में बुलाना चाहूंगा मेरी बहुत अच्छी दोस्त, दिल की बहुत ही अच्छी, बहुत ही टैलेंटेड मरियम नफी। मरियम, नहीं पहले मुझे एक बात बताओ। हाँ। मैंने जितने एपिसोड्स देखे हैं उस सब में तुम फुल डिस्को बॉल बने हुए होते हो। हाँ। आज घर की बात थी, तुमने जैकेट पहनना ही जरूरी समझी। घर की मुर्गी दाल बराबर। मैंने कहा आज अपनी मेरी दोस्त आ रही है, आज क्या टेंशन है, रिलैक्स होके इजी होके। वैसे फिर भी शर्ट बहुत टाइट आ गई है, लेकिन जी काफी 4-5 साइज छोटी है माशाल्लाह। मरियम कैसी हो? ऊपर इधर आके बैठ जाओ। मरियम कैसी हो? बताओ। ठीक पहले से बेहतर हो? हाँ। जिंदगी ठीक चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा। कहाँ से ट्रेवल करके आ रही हो? कराची से। कराची में ज्यादा गर्मी है इस वक्त? लाहौर में? दोनों ही जगह बहुत गर्मी है। उफ। तो अब इस गर्मी का क्या करें? दरख्त लगाएं। हाँ। ताकि ठंडी हवा हमें मिले। एग्जैक्टली। एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो मरियम, माशाल्लाह। जब मेरे अपने दोस्त आते हैं ना तो क्या वो फीलिंग होती है, कंटेंटमेंट लेवल्स होते हैं, मैं बता नहीं सकता। कुछ होंगे सवाल, कुछ होंगी गेम्स। अपने सवाल शुरू करने से पहले पूछना चाहूंगा, कौन है मरियम? कौन है मरियम? हाँ. मरियम इज जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल गर्ल, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसको खुश रहना बहुत पसंद है, अपने आसपास के लोगों को खुश करना बहुत पसंद है, एंड who loves to who wants to bring change in the society, who wants to bring betterment in the society, and who loves to eat. And eat what? Your brains. आज इसने मेरा मगज खा जाना। तो फिर मैं भी ये बताता चलूं, शायद आप लोगों को ना पता हो, मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी है आपने? मुन्ना भाई थे, उसमें सर्किट थे, उसमें कैरम बोर्ड था जिसमें वो कहता है रानी तो पप्पा की। जब वो एग्जाम मुन्ना भाई का कोई और देने जाता है, मरियम भी इस तरह एग्जाम देती थी। वो कैरम बोर्ड इंडिया की इतनी हिट मूवी का जो है, वो मैंने सुना है, मेरे कुछ लोगों ने बताया वो इनकी तरफ पड़ा हुआ है।
मरियम ये क्या सीन है? नहीं झूठ नहीं मरियम, ये घर अभी समझो तुम रिलैक्स इवनिंग अपने दोस्तों के साथ, ये भी दोस्त है मैं भी, ये क्या राइट, और scene जो है? इतने लाखों लोग देख रहे हैं तो आज बता दो यार, मेरे शो पे तो बता दो मुझे। ओके वो कैरम बोर्ड हमारे पास ऑलमोस्ट आ गया था, बट वी रिटर्न। मतलब क्या लाहौर शहर में आ गया था आप लोग की तरफ? कराची आ गया था। कराची आ गया था, तो फिर रिटर्न क्यों कर दिया? बिकॉज किसी को घर पे खेलना नहीं आता? हाँ, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता, मैं यू करके मारती हूँ, मान मेरा मजाक उड़ाते हैं, बट नो बस वो मौका ही नहीं मिला ना पिक करने का। और अच्छा माशाल्लाह, मुन्ना भाई एमबीबीएस का कैरम बोर्ड आ गया, मौका ही नहीं मिला पिक करने का। एयरपोर्ट से हमने पिक नहीं किया, ये कैसे हो सकता है यार? मतलब मेरी तरफ आ रहा होता, मेरी तो पूरी फैमिली माशाल्लाह, हम बस करा के जाते रिसीव करने, कैरम बोर्ड आ रहा है। बस फिर वो तुम हो ना मोमेंट। अच्छा ठीक है, आपको पता है माशाल्लाह लेवल चेक करें आप लड़की का, कि हमारे जराए जो न्यूज चैनल्स में कहते हैं, उन्होंने हमें बताया कि जो इनके घर के इलेक्ट्रिशियन है, जो बत्ती के मामला ठीक करते हैं, एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू, जो मैंने सुना है, वो सलमान खान की यूज्ड शर्ट्स पहनते हैं जो सलमान खान ने पहनी हुई है। ये क्या सीन क्या है? बॉलीवुड के प्रोड्यूसर बन चुके हो है? नहीं वो हाँ, तुम्हारा नाम यश तो नहीं? यश नफीस वो प्रोडक्शन। बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनता है, Branded? बहुत लाइक ओरिजिनल ब्रांड्स जो शायद हम भी ना पहने। मुझे सच इस बात में कोई हकीकत है, क्योंकि मुझे बहुत ऑथेंटिक सोर्स से आया कि आपके घर के इलेक्ट्रिशियन को आपने सलमान खान की जूस शेयर की। मैंने नहीं मतलब गिफ्ट की, नहीं, किसी ने की। उसने मुझे खुद ही बताया कि ये सलमान खान की शर्ट है। मैं कहा वाह यार। तो उसमें ऑथेंटिसिटी है बात में, हाँ ये हकीकत है। बताना चाहेंगी क्यों? वो नहीं, वो काफी इधर उधर रहता रहा है ना, तो उसके पास जो है वो, और वो इन सेलिब्रिटीज के पास काम करता था अपेरेंटली। पहले सलमान का इलेक्ट्रिशियन था शायद, बात। कांट गो इन डिटेल। कैनॉट गो इन डिटेल्स का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, तो हम इस बात को यहीं पे दबा दें तो अच्छा है। बात को आगे बढ़ाते हैं। शुएब मलिक और आजम खान की बहुत अच्छी दोस्त है, तो ऑफ कोर्स हमारे मुल्क के सितारे हैं। शुएब मलिक कितने सालों से खेलते आ रहे हैं आप, मेरे बड़े भी अपने बचपन में उनको देख रहे थे। मेरे बड़े अब चले गए, लेकिन शुएब भाई माशाल्लाह अभी भी इधर ही हैं। और आजम तो माशाल्लाह देख रहे पीएसएल में खड़ाच आजम ने क्या छक्के मारे। टीम से ड्रॉप आउट होने पे ज्यादा खफा कौन होता है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात पूछी। दोनों ही नहीं होते। अरे क्यों नहीं होते? Because they both want the best for the team ना, just like all of us. तो वो अगर उनको of course खिलाते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है, हम सबको बहुत खुशी होती है। बट अगर वो ड्रॉप आउट हो भी जाते हैं, so they're playing, वो लीग्स खेल रहे होते हैं, दूसरी चीजें कर रहे होते हैं, so they're happy. थाईलैंड का सफर, आपका एक ट्रिप था थाईलैंड का आपके हस्बैंड के साथ, उसमें द थर्ड पर्सन हु जॉइंड यू गाइस वाज आजम। कैसा था वो ट्रिप? अक्सर मुझे भी बड़ी स्टोरी सुनने को मिलती है, कोई यहाँ पे शेयर करना वो चाहेगा? स्टोरीज इधर नहीं सुना सकती मैं, बट या हम उस ट्रिप पे मिले थे एक्चुअली, बिकॉज आई वेंट फॉर अ शो, और आजम उसमें वन ऑफ द कंटेस्टेंट था, एंड वी मेट देयर। वहाँ पे हमारी काफ़ी दोस्तियाँ बनी, शोएब से भी वहीं दोस्ती हुई थी, एंड दैट्स हाउ वी बिकेम फ्रेंड्स। वो 1 साल से अब हमारा मुंह बोला बेटा है। मुंह बोला बेटा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने रेडीमेड ही की तरह हट्टा कट्टा जवान। माशाल्लाह। वंडर वुमन बनना चाहती थी, बचपन से इनकी ख्वाहिश थी, ले आज हमने आपको एक सुपर पावर दे दी। क्या करेंगी पाकिस्तान के लिए? और उसके अलावा एक पर्सनल चीज और एक पाकिस्तान के लिए, अगर आज आपको वो सुपर पावर मिल गई जो आप जिसकी ख्वाहिश रखती हैं, बताएं वो क्या सुपर पावर है जो मिल जाए, और अगर मिल जाए तो पाकिस्तान के लिए क्या करेंगी और अपने आप के लिए? अच्छा, वो दो कनेक्टेड नहीं है। जो सुपर पावर मुझे चाहिए, आई वुड लव टू हैव सम इनविजिबिलिटी। ओके, एंड वो क्यों? बस कभी कभी अच्छा होगा ना कि कोई बस ना देखे, मैं कहीं भी चली जाऊं, किसी को कहाँ जाना चाहेंगी? ज्यादातर लोगों के माइंड में पता है क्या आता है जब वो कहते हैं आई वांट टू बी इनविजिबल? पानी टैंकी चला दो। पाकिस्तान के लिए जो मैं करना चाहती हूँ, दैट इज मैं गुर्बत खत्म करना चाहती हूँ पाकिस्तान में से। वो किस सुपर पावर से होगी? पता नहीं, शायद मैं नोट छापने की मशीन लगा। वो तो मैं लगा देता हूँ ईद के नोटों की। ऐसा मुझे पावर चाहिए, मुझे बस गुर्बत खत्म करनी है। गुर्बत, हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह इस मुल्क से गुर्बत खत्म हो। अपनी भी गुर्बत खत्म करनी है जितना नहीं, अपनी पहले तो चलो। अच्छा मुझे ये बताओ, अपना प्रोडक्शन हाउस खोलना था, ये मुझे पता आपकी ख्वाहिश थी, कब्जा आपने अपने हस्बैंड के प्रोडक्शन हाउस पे कर लिया, ये क्या चक्कर है यार? हमने क्या बस घर के पैसे घर में ही रहने चाहिए। क्या बात, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है बीइंग अ प्रोड्यूसर? बहुत अच्छा, इट्स फैंटास्टिक, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज
when I married Aman, I knew his moral compass is right in the, it's very straight. So that's why it's amazing working with him because हमारे fundamental values बहुत co-align है. और अमान भाई भी माशाल्लाह क्या मजेदार इंसान है. I know him. I've met him so many times in Pakistan. और बड़े hospitable भी हैं माशाल्लाह. इन्होंने मेरी बड़ी दावतें की हैं अपनी तरफ. और इन्होंने हॉस्पिटेबल एक ये इंसान है बेसिकली. मैं आप लोगों को बताऊं, ये कराची आता है, हमारे साथ खाना खाता है, कहता है मैं बाथरूम से आ रहा हूँ, और जाके बिल पे करके आ जाता है. ये आई होती है. इसने परसों भी यही किया था. इसने परसों भी यही किया. ये हमारे साथ खाने पे गया और मैं बस हाथ धोकर आ रहा हूँ और ये बिल पे करके आ गया. सो देयर इज लाइक नोबडी हु इज एज हॉस्पिटेबल एज यू. ये मेरे लिए तो अगले के टाइम की वैल्यू है. ये छोटी चीजें हैं. ये छोटी चीजें हैं. आप लोग के साथ Thank अच्छा you. टाइम गुजारने को मिल जाता है, खाने पे हो या यहाँ हो, यही मैटर करता मैं है. तुमसे पूछती हूँ ना, तुम मुझे बताओ कि 2-3 ऐसे वाकयात बता जो तुम और अमान तो ऑस्ट्रेलिया में भी थे ना. वो भी भैया नहीं बता सकते. ये कुछ इंसिडेंट्स हैं जो मुझे भी नहीं पता. नहीं उनके साथ हमेशा मजेदार वक्त गुजरता है. ये मेरी टीम की तरफ से सवाल आया हुआ है कि आप 19 साल की थी तो आंटी ने शादी का प्रेशर डाल दिया, लड़के आगे पीछे लाइनों में मैंने सुने लगा दिए. तो क्या मतलब ये कोई ऐसे कोई वो राशन बांट रहा था कि लाइनों में लड़के लगा दिए और आपने सब पे ना कर दी? इसकी क्या वजह थी? हाँ, वो जैसे सारी अम्मियों के साथ आई एम श्योर सबको जैसे ही आप बड़े होते हैं, मैट्रिक किया नहीं होता, शादी करा दो. तो नो, माय मदर वांटेड ऑफ कोर्स मी टू गेट मैरिड जल्दी. और Right. मुझे शादी नहीं करनी थी. और मुझे ये बात नहीं समझ में आती ना, मेरी वालदा एक वो वाली खातून थी who was like मैंने शादी भी करानी है लेकिन बेटा जो चाहे करो. So I was like, ये दो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टिंग किस्म की स्टेटमेंट्स हैं. बट आई डिडंट वांट टू गेट मैरिड बिकॉज मुझे मेरी मर्जी का वेवलेंथ वाला इंसान चाहिए था. कैसे ढूंढे हैं? अगर अपनी मर्जी और अपनी वेवलेंथ वाला इंसान कैसे, मुझे गाइड करो, मैं कैसे ढूंढूं? मिल जाएगा. तुम्हारा वाला बहुत मुश्किल है. तुम्हारी वेवलेंथ, उस बेचारी को हर वक्त एनर्जी ड्रिंक पीनी पड़ेगी. उस बेचारी लड़की ने हर वक्त ड्रिप लगाई होगी एनर्जी ड्रिंक की, ऐसे चल रही है. ड्रिप के साथ देखी घूम ठीक रही है. होगी वो. हाँ, सुबह उठे ड्रिप लग रही है, शाम को गाड़ी में भी ड्रिप लगी है कि डर साथ फिर रही है. मोमिन की एनर्जी इज अनमैच्ड बट मिल जाएगी. थोड़ी ठंड करो. मुझे पता तुम्हारा भी गूगल कल बाद महीने कहा था चाहिए होगा आजम के लिए भी. भाई जिसने मेरे साथ हैंग आउट करना है, थोड़ी तो मेरी सेव होगी ना उसमें. ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ भी जाएं. ये आपके फैंस हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ना देखो हमारे यहाँ पे लाइव रोटी भी चलेगी. फ्रूट्स ऑफ कोर्स मोमिन का सेट और फ्रूट ना हो ऐसा. फ्रूट्स लेकर आए जी. थैंक यू. छोटी वाली प्लेटें भी लेकर आओ. ठीक है. काला नमक, इसकी मैंने आपको वैल्यू बताई है. ये एक साथी है. आप इसको तरबूज के साथ खाएं, आप इसको किनुओं के साथ खाएं. काले नमक को आप और किस चीज के साथ खा सकते हैं? ये अमरूद या हाँ है ना. तो सबसे पहले तो ये लाल तरबूज फ्रेश ठंडा. थैंक यू. अगर ये सारा मेरे आगे रख दे तुम क्या खाओगे? नहीं है भी सारा तुम्हारा है. ये यार ये और एक ला दें. इसको मैं प्रोनाउंस करने में मुश्किल होती है मुझे. वो जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? बिस्मा आमिर. बिस्मा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं? अल्लाह का करम. क्या करती हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर है बिस्मा जी. मेरी बात सुने. कल मेरी बात सुनो एक मिनट. यहीं से बात करो. तालियां. अच्छा किस चीज की डॉक्टर है? आई एम ऑर्थोटिस्ट एंड प्रोस्थेटिस्ट. क्या? ऑर्थोटिस्ट एंड प्रोस्थेटिस्ट. मुझे कुछ नहीं पता. हड्डियों की डॉक्टर हूँ. हड्डियों की. क्वेश्चन मेरा ये मरीम आपसे कि आपने बताया कि आपकी अम्मी काफ़ी आपको फोर्स करती थी शादी के लिए, लेकिन आपने उनको मना किया. तो काइंडली टिप्स दे दें जो अपनी अम्मी को मना करने की, जो आप अम्मी को मना करती थी, क्योंकि मुझे भी अम्मी को मना करने बहुत फोर्स करती है शादी के लिए कि अब तुम ग्रेजुएट हो गई हो, जॉब कर ली, अब शादी करो. आप अम्मी को पता है कि जो लड़का भी रेकमेंड करे ना, नहीं हेल्थ वाइज ठीक नहीं है. हड्डियां बड़ी कमजोर है. इसकी हड्डियां कमजोर है. मैं तो see it depends, it varies from अम्मी to अम्मी also because my mother was very काफी liberating खातून है खुद भी. she's a working woman. सेम. तो वो समझ जाती थी कि जो है ये, जब मैं उनको बताती थी कि मुझे कोई अपने तरीके का, अपनी पसंद का, अपनी अंडरस्टैंडिंग का बंदा चाहिए. अम्मी को यही बताया कि जब मुझे मेरी वेवलेंथ का इंसान मिलेगा ना, मैं तभी शादी करूँ. अब क्या इंस्टेप लेके मेरे अम्मी मेरी वेवलेंथ. she will know. But you definitely are not that. डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह. साहिबा. डॉक्टर साहिबा मेरी कभी तबीयत खराब हुई तो मैं आपको याद जरूर करूंगा. अगला सवाल, इनको माइक दे.
Hello, Momin, and hello, Mariam. How are you? आई एम गुड. आपका नाम क्या है? Ifra. हेलो इफ्रा, हाउ आर यू? I'm good. अरे वाह. कि मरियम मेरा यही आपसे खड़े question- रहना यही. हाँ. मेरा क्वेश्चन मरियम से ये है कि मरियम को बचपन से ही इस एक्टिंग की फील्ड में जाने का शौक था कि बाद में आपको बाद में शौक हुआ? बचपन से क्या, अभी भी शौक नहीं है, इसलिए मैं इतना ज्यादा काम So it नहीं was by करती. chance. तो फिर कैसे घुसी एक्टिंग में? मैं थिएटर करती थी, थिएटर प्रोडक्शंस. Okay. और वहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूसर्स आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, तो उन्होंने मुझे चलते फिरते देखा था. एंड देन से दे सेड कि आप आके ऑडिशन दे दें, हमारे पास एक आपके लिए कैरेक्टर है. सो मैंने ऐसे एक्सप्लोर करने का तो बहुत शौक है ना, कि अच्छा और क्या हो सकता है और क्या है. तो दैट्स व्हेन आई वेंट फॉर द ऑडिशन. नहीं, एक्चुअली मैंने ऑडिशन नहीं दिया था, मैं डायरेक्ट सेट पे गई थी बिकॉज उनको एक लड़की का कैरेक्टर करवाना था. दैट वाज विद सज्जल. छोटा सा पार्ट था, 2 घंटे की शूटिंग थी. आई डिड दैट. उसके बाद मुझे ड्रामे मिलते रहे, अल्लाह का शुक्र है अभी भी मिलते हैं, बट बहुत ज़्यादा ये वाला काम करने की टेंडेंसी नहीं है. अगर आप एक्टर ना होती तो इस टाइम पे आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करी होती? मैं वही चीज़ें कर रही होती जो मैं अभी भी कर रही हूँ. मैं प्रोडक्शन कर रही होती और मैं चैरिटी वर्क कर रही होती एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट. शी इज वेरी एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस वुमन है असल में. ये मनी मनी मनी, रिच डैड पुअर डैड, जो बात है, ठीक है कि नहीं? तो तालियां. मुझे इनके बारे में ये पता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, कि सड़क पे अगर कोई गंदगी फैला रहा हो या कोई चीज फेंक दे तो उनको बहुत बुरा लगता है. तो पहले तो ये बताएं, कभी किसी से झगड़ा हुआ इस बात पे? क्योंकि मैंने सुना आप गुस्सा हो जाती हैं. हाँ, हैं? बहुत गुस्सा. क्या, जैसे कि जा रही और पुलिस वाले को Okay, तुमने so देखा? हम इस्लामाबाद में थे. हमने ट्रैफिक पुलिस, वैसे होता नहीं है क्योंकि हमारे सारे लोग काफी कॉन्शियस हैं इस बात से, बट वो ट्रैफिक पुलिस वाले थे, कीनू खा रहे थे और खा खा के जो है फेंके जा रहे थे. वैसे तो बायोडिग्रेडेबल होता है कीनू का छिलका, बट गुस्सा चढ़ गया. हम्म. सो आई टोल्ड हिम कि आप किस लिए ये गंदगी करें, क्योंकि आपको पता है, खैर उनको पता भी नहीं होगा बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन आपको देख के लोग और इनकरेज होंगे ना कि हाँ. अच्छा चलो हाँ हम फेंक देते हैं, रैपर्स फेंक देते होते हैं लोग, सो ये मत करें. बट ही अंडरस्टूड. आई गिव हिम दैट एंड दे पिक्ड अप द. ठीक है, झगड़ा हुआ है कभी? झगड़ा एक दफ़ा होने वाला था. ये बात है जब मैं नई नई कराची, शादी के बाद जब मैं कराची मूव हुई थी, तो मैं एक दुकान पे खड़ी हुई थी और दूसरी तरफ गाड़ी में ही बैठी हुई थी, और दूसरी गाड़ी में से साहब ने जो है निकाल के कचरा फेंका. तुमने कचरा उठा के उसी की गाड़ी में डाल दिया? नहीं, मैं उतरने वाली थी और मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़ा. नहीं, लाइक ये इस्लामाबाद नहीं है, उसके पीछे गार्ड्स बैठे हुए हैं, उसके पास गन्स हो सकती है, दिस कुड लीड समवेयर एल्स, यू आर नॉट डूइंग दिस. आवाज में ही थे. नहीं, उस वक्त भी मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा था बिकॉज मैं उस एनवायरनमेंट की भी अभी आदी नहीं थी ना, कि अच्छा ये लड़ाइयाँ कहीं भी जा सकती हैं. मैं तो आराम से बोलने जाई थी कि आप ये मत करें, बट ये अनफॉर्चुनेटली बहुत होता है. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर सड़क पे तुम जा रही हो और साथ वाली गाड़ी में तुम मुझे देखती हो और कहती हो, ओए मोमिन, हे मोमिन, लॉन्ग टाइम, कैसे हो? और तुम देखती हो कि इस तरह मैं अपनी गाड़ी की खिड़की में से कचरा नीचे फेंक देता हूं. हाँ, तो मैं गाड़ी तुम्हारे आगे ले जाऊंगी और हॉक पे हाथ रखूंगी. क्या इसको? ऐसा भी हुआ है कि अगर मेरी गाड़ी में मेरे दोस्तों ने बैठ के कोई रैपर शैपर तो गाड़ी से फेंका उतार है, दिया? नहीं, तो मैं गाड़ी वापस मोड़ के लेके जाती हूँ और उसको वहीं खड़ा करके बोलती हूँ उठाओ. इससे पहले कि हम मूड और अपना सेट कर लें, लिपसिंग बैटल की तरफ चलते हैं, जहां पे लगेंगे मजे मजेदार गाने और आप देखेंगे किस तरह मैं गुनगुनाऊंगा, एंजॉय करूंगा और मरियम भी. तो सेट लगाए. थैंक यू. वेरी नाइस. एक्सप्रेशंस, लिपसिंग. आपने जो है वो डांस किया है, वाह. यहाँ ये डांस था.
आप भी घर पे हैं, ऑफिस पे हैं, जहां भी हैं, हमारा शो देख रहे हैं, इसको इसी तरह एंजॉय करते रहें। इस तरह जाकर इस तरह आ जाएंगे, कहीं मत जाइएगा। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोहम्मद साकिब। वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन। हद कर दी मैं आप लोगों को एक दफा फिर से वेलकम करता हूं और बातें करते हैं मरियम से। आपने कहा कि जब आपको मूव करना पड़ा फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची तो एडजस्ट नहीं कर सकी। एक तो इसकी वजह बताएं, और दूसरा अगर किसी और शहर मूव करना हो तो वो कौन सा शहर होगा? मैं इस्लामाबाद से हूँ, ठीक है। सो किसी और शहर मूव कर, पाकिस्तान में ही ना, हाँ, तो किसी और शहर मूव करने का तो तुक नहीं बनती, बिकॉज दैट्स लाइक द क्लीनेस्ट सिटी, द यू नो इट्स गॉर्जियस। एडजस्टमेंट इसलिए भी बिकॉज फूल नगर के बारे में क्या ख्याल है? हमारे आए थे ना फहीम अशरफ, वो फूल नगर से हैं, बड़ी तारीफें कर रहे थे फूल नगर। कहाँ है ये इधर ही है, किधर? घंटा डेढ़ दूर। अच्छा, नहीं मुझे इस्लामाबाद जब भाई मैं बीरू शहर के पास गई हैं, नहीं पत्तों की चक्कर लगा पतो की तुम मतलब फुल मरियम इस्लामाबाद की वो हो F6 वाली। नहीं नहीं, मैंने बर्गर नहीं बोला, आप लोगों ने बोला, लेकिन मतलब फुल के ये नहीं, हम बहुत वियर्ड जगहों पे जाते हैं शूट्स करने के लिए। जैसे कि इंटीरियर सिंध, थर वियर्ड है, मतलब बर्गर नहीं है ना, हाँ यू नो, मतलब हम ऐसी जगहों पे भी गए हैं जहाँ पे मेरे शौहर ने डाकुओं के साथ शूट किया है। एक्चुअल डाकू नहीं, नॉट दिस शूटिंग, कैमरे वाली शूटिंग। चलो मेरे शोहर ने डाकुओं के साथ शूटिंग की, बैगा पता नहीं गोलियां चल रही है इधर से, डाटा बर्गर भी भाग रही है। जी, तो अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है दोस्ती प्रोफाइल। मरियम के कुछ दोस्तों का नाम स्क्रीन पर आएंगे और ये कंप्लीट करेंगे उनकी ऑनलाइन दोस्ती प्रोफाइल। लेट्स गो। हमारा अपना आजम, मेरा नाम आजम खान है, पर टीम में सारे मुझे AK बुलाते हैं। एके, क्या AK? मतलब? आजम खान, ओके। ग्राउंड में सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब, मैंने उसको ग्राउंड में देखा नहीं है, बट आई एम गेसिंग जब उसका फ्लो चेंज करते हैं, बैटिंग फ्लो, बैटिंग अच्छा, ऑर्डर, तब वो गुस्से में चला जाता तब है। उसको गुस्सा आता है, क्योंकि आई थिंक बैटर्स का वो होता है ना, माइंडसेट बना हुआ होता है कि हमने इस नंबर पे जाना है। हाँ, हाँ, हाँ। सो आई गेस ये और अमान बात कर रहे थे 2-3 दिन पहले कि इस बात पे उसको थोड़ा वो अनॉय हो जाता है। यार बस करें यार, हमारे लड़के को नॉय करना, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इतना बड़ा बैट्समैन है, आप उसको एक जगह फिक्स करें, उन आगे पीछे करना छोड़ो, आगे चलो जी। एक चीज जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता वो झूठ है नहीं बोल। खाना। मैं खाने के बगैर नहीं रह सकता। ही इज अ फूडी। अच्छा, प्रैक्टिस के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। हमारा लड़का आजकल 3 दिन थ्राइस अ डे प्रैक्टिस कर रहा है, सो ही इज कोल्ड शावर्स भी ले रहा है। He's very punctual that way. क्रिकेट के अलावा मेरा एक ही शौक है, और वो है, एक शौक नहीं है, एक तो इसके बहुत शौक हैं, और आई थिंक he loves to collect sneakers. That's the bonding factor between him and Aman also. आपने को गिफ्ट किया उसको? नहीं, इसने मुझसे एक मंगवाया था, लेकिन मुझे इसका पैर का साइज नहीं मिल रहा था US से, so I couldn't get him that, but मैं इसको लेके दूंगी वो वाला जूता। But he's very fond of his clothes and his shoes, but shoes majorly. अच्छा, मैं कहना ही भूल गया एक बात, कि वो जब उसके लिए लोगी तो मेरे लिए। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मैं भी डैश शेयर करना पसंद नहीं करता। और क्या, मैं डैश शेयर करना पसंद नहीं करता। मैं नहीं यार, बहुत ये जनरस लड़का है, क्या शेयर करना नहीं पसंद करता होगा ये? ऐसी कोई चीज नहीं है। सब शेयर कर हाँ, ले, सब कुछ शेयर कर लेता है। सब। मतलब ऑफ कोर्स अपनी गर्लफ्रेंड नहीं शेयर करना चाहेगा, आई एम गेसिंग। गर्लफ्रेंड है उसकी? अभी तो नहीं है, पक्का? हम ढूंढ रहे हैं लड़की। अच्छा, तो आजम के लिए लड़की ढूंढी जा रही है। अगर आपके माइंड में कोई हो तो कॉल करें 09। और मतलब पता है, मोमिन, हैरानी की बात ये है कि एक 24 साल का लड़का, एंड ही इज लाइक वन ऑफ दोस्त कि यू नो, मुझे एक ही लड़की के साथ, जिसके साथ मैंने शादी करनी है, उसी के साथ मैंने शादी करनी है। इस वरना मामले में आजकल तो ये जरा लड़कों कहते हैं ना कि मतलब हाँ 6-8 दोस्त हैं, और इसकी इतनी लड़कियां दोस्त हैं, उसके बावजूद इज लाइक नो, दैट गर्ल इज गोइंग टू बी वन एंड आई एम गोना गेट मैरिड सून। इस मामले में ये बाकी इनकी बात ठीक है कि मुझे भी उसने कहा हुआ है कि भाई मैंने तो डायरेक्ट शादी करनी है। क्या बात है, वाह। नेक्स्ट पे कितना प्यारा लग रहा है, पहाड़ों हाँ, में चीकू। नतिया गली पे खड़ा हुआ है। पता नहीं कहीं US में ही ना हो, अपने नतिया बना दिया। मुझे लग रहा है ये इस्लामाबाद है, मार्बला हिल्स लग रहे हैं। नहीं, इस्लामाबाद तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लगता है इस्लामाबाद है। ये हम बेटा check मैं अभी करवाएंगे। पूछ के बता दूंगी। डन। नेक्स्ट में है जी, कौन है? माशाल्लाह ताबिश हाशमी,
चुन के गंदी तस्वीर लगी है आपकी? नहीं। बॉयज की बहुत टाइट तस्वीर थी। नहीं यार, ताबिश भाई की पिक्चर यार ये मुझे नहीं दिखाई, आगे से ताबिश भाई की कोई भी पिक्चर आएगी मैं खुद सिलेक्ट करूंगा। लव है ताबिश अच्छा, मेरा नाम ताबिश हाशमी है, बट सारे मुझे ताबिश ही बुलाते हैं। मतलब क्या, तब्बू तो होने से रहा उसका नाम। मेरी सबसे बड़ी खूबी है कि बहुत जेन्युइन इंसान है ताबिश। True. मुझे Absolutely. कभी डैश मुझसे कभी डैश की उम्मीद ना रखना। मुझसे कभी लेट नाइट आउटिंग की उम्मीद ना रखना। अच्छा ताबिश भाई नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है। ताबिश कहता है मैं घर घर खेलूंगा, जो करना है दिन दिन में कर लो। हालांकि रात है को- कराची के वो। है कराची का वो, नहीं, ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड। आई थिंक वो बच्चे भी यहाँ पर हैं एंड यू नो, तो वो ताबिश भाई लेकिन आपका मेरा एक डिनर का प्लान बना हुआ है, तो वो लेट नाइट ही होना है, ये ध्यान में रखना। ये अल्फाज जो मेरी शख्सियत बयान करते हैं, इंटरेस्टिंग, ह्यूमरस, ऑफ Of course. जुगतबाज, आई वुड से, वेरी टैलेंटेड, माशाल्लाह। एंड थर्ड वुड बी जेन्युइन, Of course. And वेरी जेन्युइन। आपने इतना टाइम गुजारा ताबिश भाई के साथ, तो आपसे बेहतर कौन जान सकता हाँ, है? वह कितना टाइम मैंने गुजारा है वैसे। And I'm sure you had so much fun. I did have a lot of fun, but yeah. कमजोरी क्या है ताबिश भाई की? Juice. कौन सा? He loves his juice. कौन सा? कुछ भी चल जाए, जूस होना चाहिए। रोज उस बंदे को सेट पे जूस चाहिए। भाई हमारे शो पे जब ताबिश भाई आएंगे तो फ्रूट नहीं जूस। जूस Juice. मंगाइएगा, फ्रेश। बहुत ही कमाल दोस्ती प्रोफाइल मरियम नफीस की तरफ से ढेर सारी तालियां। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। मैं कुछ बोलूंगा और मरियम बिना सोचे तोले बगैर अल्लाह, उस पर अपना पर्सपेक्टिव देगी, हाँ या ना, या फिर जो भी उनको सही लगता है। नाम भी दे सकती हूँ, कैसे ऑफ होगा ये? कोर्स, हाँ या ना, या फिर जो भी आपको लगता है। मैं आइटम सॉन्ग्स कभी नहीं करूंगी। Never say never. नेवर से नेवर। मुझे कहीं भी जाने के लिए अमान से इजाजत नहीं लेनी पड़ती। True. ओके मुझे एक्टिंग से ज्यादा सियासत पसंद है। नहीं, नहीं, मैंने अपनी उम्र के लिहाज से ज्यादा नाम कमा लिया। उम्र के लिहाज से ज्यादा काम बना लिया, नाम कमा लिया। पता नहीं, I don't know. Maybe yes. मोहब्बत छोड़ दी मैंने मेरा फेवरेट ड्रामा था। नहीं, नहीं, क्यों नहीं? मतलब उसमें we had some casting issues and you know. सेट एनवायरनमेंट। No, set environment was very nice. I found two of my very close friends, Hajra and Rushna. हाजरा, And Rushna. यामीन। Hajra Yamin. Oh, she is absolutely Yeah, amazing. she is. And Rushna Khanzada. But also, बस हमारे कुछ casting issues हो गए थे उस ड्रामे में। ट्यूबलाइट में आपने काम किया, कैसा सफर था? बहुत अच्छा। I think that's one of my best sets. अच्छा, वो क्योंकि मैं उसमें उनके साथ था। नहीं, क्योंकि शाजिया बहुत अच्छी प्रोड्यूसर है। शाजिया जी तो जो फिर क्या बात प्रोड्यूसर है। अपने एक्टर्स का ख्याल रखे इन टर्म्स ऑफ उनके लिए गर्मी में चिलर्स का बंदोबस्त करे। हमारे सेट पे कितने मजे मजे के खाने आते course. थे। That was a party set. हाँ लेकिन मतलब आप हमने उनके इतना- सेट पे डाइट कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि खाना अच्छा आता है ना। एग्जैक्टली। लेकिन वो नहीं है, ग्रिल्ड फूड भी तो मंगाती है यार। हाँ ये तो वो है, सब- लेकिन वो बंदी ग्रिल हर के साथ किसी का माशाल्लाह है। वो मजे मजे की कबाब और वो कढ़ाइयाँ पड़ी होती हैं तो रेजिस्ट होता ही वो नहीं है। बंदी हर किसी का ख्याल करते हुए उसके लिए खाना मंगाती है। क्या बात, शाजिया जी लव यू। झूठी में इकरा का रोल पहले मुझे ऑफर हुआ था। नहीं, अच्छा, विकिपीडिया पर अपने बारे में इंफॉर्मेशन मैं खुद अपडेट करती हूँ। नहीं। ओके, टाइम सेलिब्रिटी किसके पास है? पता नहीं, सेलिब्रिटी फैन पेजेस खुद बनाते हैं। मुझे ये पता है कि कुछ सेलिब्रिटीज ने फैन पेजेस बनवाए हुए हैं अच्छा, कौन है वो? और वो चलवाते भी हैं। कौन है वो? नहीं, ये तो मैं उनका लास्ट नेम बता दो। कुछ ए लिस्टर्स भी हैं आपके। नो वे, रियली? तो आज मरियम ने बताया कि कुछ ए लिस्टर सेलिब्रिटीज अपने फैन पेजेस खुद बनवाते हैं और खुद काफी चलवाते ज्यादा भी हैं। करते हैं, बट हाँ, ए लिस्टर्स भी करते हैं ये। मैं अपने से ज्यादा अपने पेट्स पर पैसे खर्च देती हूँ। अल्लाह की कसम यार, ये तो मतलब एक ऐसा खर्चा है। कभी किसी दोस्त ने कहा काश मैं तेरा। सब कहते हैं लाइक कोको के शैम्पू मेरे शैम्पू से ज्यादा महंगे हैं। कोको कैसी है? ठीक है, पिक्चर्स नहीं आजकल कोको के अपलोड कर रही हैं आप? मैंने कोको का फैन पेज भी बनाया। वो ए फैन पेज लिस्टर। नहीं, पेज बनाया, ठीक है। ओके, और मुझे लगता है कि मैं जब उस बेचारी की तस्वीर लगाती थी ना, वो बीमार हो जाती थी, नजर लग जाती थी कोको। ओए तो बेचारी। इसलिए मैंने बहुत कम कर ओह, दिया यार। कोको वेरी नाइस। फिर कोको के बहुत लिए ज्यादा- कोको के लिए दुआ करें कि कोको की तबीयत ठीक रहे। मजे मजे की बातें मरियम के साथ होती रहेंगी। आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि शो भी बाकी है। तो जाओ, चाय कॉफी पीनी है, पानी पीना है, पियो, बाथरूम से होकर आना है। हुआ हम ऐसे गए ऐसे आए। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट्स आके।
जल्दी आओ, भाग कर आओ, शो शुरू कर रहे हैं यार, लेट हो गए हो। अच्छा मरियम, चलते हैं पिक्चर सेगमेंट की तरफ, लगाएं इनकी पिक्चर्स, लेट्स गो, लेट्स हैव अ लुक। ओ माशाल्लाह, जब कराची की गर्मी से भागकर आप पहाड़ों में निकल जाएं हाल गई था। और अब स्नो शावर ले। एग्जैक्टली। ये क्या नो, scene था? दिस इज नथिया गली एंड हम सब ने एक फ्रेंड्स ट्रिप किया था और हम नथिया गली गए थे क्योंकि बर्फ़ पड़ रही थी और हमने हमारी यहाँ गाड़ी भी फंस गई थी और खाई के नीचे जाने वाली थी। वो स्किड कर रही होती है ना गाड़ी। सो प्लीज़ बी सेफ व्हेन यू गो टू मरी और एनी ऑफ दीज प्लेसेस जहाँ पे आपको पता है हमारे प्रिकॉशनरी मेजर्स तो इतने ज़्यादा हैं नहीं, बट बहुत मज़ा आता था। मरियम तुम ठीक तो हो ना? अगली पिक्चर देखें, लगाओ। माशाल्लाह, जब लिफ्ट ना चल रही हो और 6-7 अपना वो फ्लोर्स के बाद वो बंदा बिल्कुल थक जाए और कहे मैं इधर ही कलूला कर मैं लूं। 11वें फ्लोर पे रहती हूँ और जिस दिन लिफ्ट बंद हो जाए ना मेंटेनेंस के लिए, उस दिन मैं घर नहीं जाती। 11 फ्लोर कौन चढ़े? ये क्या था यार? ये हम एक्सपो में थे और इस दिन मैं और अमान साथ गए हुए थे और हमने 45,000 स्टेप्स किए थे उस दिन। मतलब बस हो गई थी, एज यू कैन सी। और आपने कहा कि बस मैंने कहा अब मेरा बस। फोटोशूट यहीं करो। मैं लेटी हुई थी तो अमान, क्योंकि अमान बीइंग माशाल्लाह। अमान इज लाइक मैं तस्वीर खींचता हूँ, बड़ी अच्छी है। बड़ा अच्छा शॉट आ रहा है, क्या बात है। फिर अमान भाई ने आगे किसी कंपनी को पिच किया होगा कि ये हम एक ऐसा ऐड बना सकते हैं कि जहाँ से लड़की भागती हुई आई है, स्लिप हुई है, गिरी है और फिर ये स्लिप हुई भी गिरी कहीं भी नहीं लग रही, बट या पूरा पोज लग रहा है। नेक्स्ट है क्या है? मैं खुद पहली दफा देख रहा हूँ, मॉन्की बिजनेस। मतलब जब यूनिवर्सिटी की हर जगह पिक्चर ले लियो और एक ऐसी ऑप्शन रह गई हो आपके पास, ये क्या कैफियत थी जब भाग रही थी किसी से? ये हम यूनिवर्सिटी में ही शूट कर रहे थे और यहाँ पे आई एम वन ऑफ दोज गर्ल्स जिसको कभी वो मौका नहीं मिला कि लड़कियां जैसे दरख्तों पे चढ़ती हैं ना, और उनका हमारे ट्री हाउस जो बचपन में थे उसमें भी लैडर लगी हुई थी। सो आई वांटेड टू एक्सपीरियंस इट। और जब मैं चढ़ गई तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने कहा चलो मैं तस्वीर खींचता हूँ। अरे वाह, इस पे कोई फल फ्रूट लगा हुआ था? नहीं, बिल्कुल पड़ा नहीं। ही कोई सूखा पज्जा। आपको भी यही मिला? मैंने कहा अच्छी बात है ना, ज्यादा हरियाली। कराची का है, कितनी हरियाली होगी। कराची का है, सुन लिया। अगली पिक्चर दिखाओ। कितने कितने कलर्स हैं इस बैकग्राउंड में? जल्दी अब बस, अब नहीं देखना मरियम, बस। 12-15 तो होंगे। मरियम आर यू सीरियस? 1 2 3 4 हाँ, 5 12-15 ही 6 है, 7 रेपिटेशन हो रही है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इतने नहीं है वो। 20 नहीं है तो फिर 12-15 ही हो गए। इसी तरह दुआ करते हैं मरियम हंसती खेलती रहे। कितनी टैलेंटेड है, मैंने आपको शो के स्टार्ट पे बताया। एक एक्टर है, एक प्रोड्यूसर भी है, एक बहुत अच्छी दोस्त भी है, एक बहुत अच्छी बीवी भी है। और इसका टैलेंट आपको खुद नहीं पता अभी कितना टैलेंट, और अभी तो इसका जर्नी शुरू हुआ है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला इसको बहुत तरक्की दे। और इसी के साथ जहां आपको लग रहा होगा कि हद कर दी का एंड हो गया क्योंकि आप हंसे होंगे, उम्मीद करते हैं आपने स्माइल किया होगा, एंजॉय भी किया होगा, लेकिन शो का एंड तब तक नहीं हो सकता जब तक हम अपने आखिरी सेगमेंट पे ना चले जिसका नाम है गौर करो। हम हमेशा पूछते हैं कि रियासत ने, इस मुल्क ने हमारे लिए क्या किया। आज मैं चाहूँगा कि हम गौर करें इस बात पर कि हम इस मुल्क के लिए और अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हम गौर फरमाएं इस बात पर कि हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक दूसरे की किस तरह मदद कर सकते हैं और एज ए सोसाइटी अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीचर हैं और एक स्कूल में पढ़ाते हैं, आप किस तरह अपने इर्द गिर्द उन बच्चों को जिनके पास एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है उनको पढ़ा सकते हैं। या लेट्स से अगर आप एक लॉयर हैं, आप उन लोगों को किस तरह लीगल एड दे सकते हैं जिनको लीगल एड की ज़रूरत है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। या फिर आपके इर्द गिर्द अगर सड़क पर गंदगी है, बनिस्बत के हम ये कहें कि रियासत का ये इदारा काम नहीं कर रहा, वो इदारा काम नहीं कर रहा, सवाल किए बगैर हम अपनी कैपेसिटी में स्टेप उठाएं अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि इन इदारों को अपना काम नहीं करना, उन्होंने करना है, लेकिन मैं चाहता हूं अब हम ओनरशिप लेना शुरू कर दें इस मुल्क की, अपने लोगों की और अपने मुल्क की तरक्की की। थैंक यू मरियम। इंडिविजुअल चेंज हमारी माशरे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे घर में जितनी बेटियां हैं उनको आप पढ़ने के लिए कितना इनकरेज करते हैं, उनको इक्वालिटी कितना देना आप ज़रूरी समझते हैं। आपके मोहल्ले में, जैसे कि मोमिन ने कहा, जो भी गंदगी है, बाहर आप सड़क पे जाते हैं आपके शहर में, आप उसको उठाने के लिए क्या करते हैं, उसकी साफ़ सफाई के लिए क्या करते हैं। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ खाना बचता है, क्या आप वो बचा हुआ खाना घर लेकर आते हैं या वो आप बचा हुआ खाना किसी को दे देते हैं जिसने शायद 2 दिन से खाना नहीं खाया। और अगर आपको कोई भी ना मिले जिसको आप वो खाना दे सकें, तो आपके मोहल्ले में भूखे कुत्ते बिल्ली हैं, आप उनको वो खाना दे सकते हैं।
individual change, which is very important. Change begins at home, within your family, within your friends. Do little, but do good. थैंक यू वेरी मच. इस बात पर गौर फरमाएं और मिलते हैं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में. शुक्रिया.